नमस्कार सभी साथियों को। साथियों, आज का जो लाइव ब्रॉडकास्ट है ये बहुत ही खास विषय लेकर मैं आया हूं और मैं चाहता हूं कि इस लाइव ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि जो लोग हमारे धर्म ग्रंथों से नफरत करते हैं उनकी आंखें खुले, उन्हें सद्बुद्धि प्राप्त हो। आज के लाइव ब्रॉडकास्ट में डियर फ्रेंड्स कोई ऐसी वैसी कथा, ऐसी वैसी बात हम नहीं करते। और जैसा कि आप सभी जानते कि मेरे लाइव ब्रॉडकास्ट में हमेशा वही बातें होती हैं जो साइंस भी मानती है, और साइंस तो अब मानने लगी है। साइंस हमारे ज्ञान से, हमारे ऋषि मुनियों के ज्ञान से, हमारे धर्म ग्रंथ है जो उनसे बहुत पीछे है। साथियों, एक बार इस लाइव ब्रॉडकास्ट को शेयर जरूर करें। मुझे विश्वास है कि आज का लाइव ब्रॉडकास्ट सुनने के बाद बहुत सारी माता बहनों के प्रति, जिन लोगों ने ये गलत मैसेज सोसाइटी में डाल रखा है, माता बहनें गर्व से कहेंगी, गर्व से कहेंगी कि हम हिंदू हैं और जो हम कर रही हैं वो सही कर रही हैं, और व्हाट यू आर डूइंग इज रॉन्ग, जो आप कर रहे हैं वो गलत कर रही हैं। तो साथियों, आज हम कोई छोटा मोटा एग्जाम्पल नहीं लेंगे। पूरे मतलब हमारे हिंदू सनातन संस्कृति को जितने भी साथी मानते हैं उनसे हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को शेयर कर दें। बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं और बहुत सारे साथी शेयर करने लगे हैं, लेकिन अभी तक किसी साथी की कमेंट अपीयर नहीं हुई है। एक्टर सुखबीर खोखा जी की कमेंट आई है। लॉर्ड राम, भगवान राम हेल सनातन धर्म। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद एक्टर सुखबीर खोखा का, क्योंकि जो रामायण में हमारे भगवान, या ये कहें कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी जो हुए, और वो फिर द्वापर युग में फिर होते हैं, कृष्ण जी का रूप धारण करते हैं। तो आज का लाइव ब्रॉडकास्ट डियर फ्रेंड्स बहुत ही स्पिरिचुअलिटी से फुल है, अध्यात्म से भरा हुआ है। बस आप वीडियो को शेयर करते चले। पहले मैं भी इन चीज़ों को पाखंड मानता था कि ये पाखंड है, इनमें कुछ नहीं है। लेकिन जब इन चीज़ों को गहराई से पढ़ा, गहराई से समझा, तो समझ में आया कि इनके पीछे तो साइंस है, साइंस काम कर रही है। तो साथियों, अब मैं महिलाओं को, जितनी महिलाएं इस लाइव ब्रॉडकास्ट को सुन रही हैं, और महिलाएं तो बहुत कम सुनती क्योंकि लोग सुनने नहीं देते, क्योंकि महिलाओं की छवि इतनी खराब कर दी है। ये बेचारी माता बहनें हैं, इनको इतनी पाबंदी में रखने की कोशिश कर रही हैं, और जो पाबंदी में रख रहे हैं वो भी अपनी जगह एक्यूरेट है, वो सही है। क्योंकि डियर फ्रेंड, जो गर्भ होता है, गर्भ जो होता है, गर्भ में जो बच्चा होता है वो कैसे होता है, क्यों होता है, 16 श्रृंगार महिला के लिए क्यों बनाए गए, कौन कौन से वो 16 श्रृंगार है, हर श्रृंगार के पीछे जो साइंटिफिक रीजन है साथियों, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा।
और आज का जो लाइव ब्रॉडकास्ट है वो सभी की आंखें खोल के रख देगा और हमें आकर्षित करेगा सनातन धर्म के प्रति कि एक्चुअली में कुछ न कुछ तो ताकत है। तो साथियों, आज मैं ये जो विषय उठा रहा हूं, ये विषय है हमारा महाभारत काल का है। यानी कि जिस समय द्वापर युग समापन की ओर था, खत्म होने वाला था। एक्टर सुखबीर खोखा ने बहुत सारी आइडियाज पर लाइव हो चुके हैं। एक्टर सुखबीर खोखा बहुत दिल की गहराइयों से एक्टर सुखबीर खोखा का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जितने भी उनकी आईडीज हैं वो सारी आईडीज वो खुद नहीं चलाते, उनके साथी चलाते हैं। और उन्होंने मैसेज कर दिया कि मास्टर सुखविंदर खोखा इज लाइव एंड कोऑपरेट, सहयोग करें। मीन्स कि इस लाइव ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और हमारे धर्म का प्रसार करने के लिए जुट जाएं। तो जब द्वापर युग समापन की ओर था, क्योंकि जैसे कि त्रेता युग में भगवान राम हुए, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जी हुए, और सतयुग का तो हम कभी बाद में टॉपिक उठाएंगे, 1-2 दिन के बाद ही उठाएंगे राजा हरिश्चंद्र का। तो डियर फ्रेंड्स, होता क्या है कि एक राजा है और उस राजा का नाम होता है उग्रसेन, राजा उग्रसेन, जो कि मथुरा के राजा हैं। बहुत क्रूर प्रवृत्ति के राजा हैं और उन्हें श्राप मिला हुआ था कि आपको पुत्र पैदा नहीं होगा। अब जो नई जनरेशन है वो श्राप को नहीं मानती कि श्राप कोई ऋषि मुनि श्राप दे देगा उससे क्या होगा। होता है डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल होता है। श्राप में ताकत होती है। ये घटनाएं मैंने आंखों देखी है और हमारे गांव में भी घटी है, लेकिन मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, उनका मैं पर्दाफाश नहीं करने वाला। लेकिन ऐसा होता है। जो सच्चा साधु संत है, अगर उसने श्राप दे दिया तो वो घटना नहीं घटेगी। और पहले तो हमारे ऋषि मुनियों में इतनी ताकत होती थी कि वो पूरी की पूरी नगरी को भस्म करने की ताकत रखते थे। किसी जिंदे इंसान को पत्थर में बदलने की ताकत रखते थे। अपने कमंडल से जल निकालते और उस जल को ऐसे करके फेंक देते थे और श्राप दे देते और वो चीज घटती थी। दैट्स रियलिटी, ये सच्चाई है। इन सच्चाइयों को कोई झुटला नहीं सकता। तो साथियों, आज के लाइव ब्रॉडकास्ट में हमारा जिक्र होगा जो राजा उग्रसेन थे मथुरा के। उन्होंने 18 शादी करवा ली। 7-8 शादी तो डियर फ्रेंड्स हमारे गांव में भी हुई है। जो श्रापित महिला, मैं सीधा सीधा बोलता हूं, तो राजा उग्रसेन ने अगर 18 शादी करवा ली तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। अगर संतान क्रम में नहीं है तो नहीं है। अठारह शादियां हुई, 18 रानियां, लेकिन एक भी रानी पुत्र पैदा नहीं कर रही। अगर पैदा हो किसी ने किया, किसी रानी के गर्भ से कोई पैदा हुआ तो वो लड़की ही पैदा हुई, लड़का किसी ने पैदा नहीं किया। और राजपाट को संभालने के लिए लड़का चाहिए, तो ऐसा हुआ नहीं। तो राजा उग्रसेन बड़ी टेंशन में आ गए।
तो उनकी एक रानी डियर फ्रेंड्स अपने पीहर चली जाती, पीहर चली जाती है और पीहर के अंदर धर्म का उल्लंघन कर देती है। सिट्टू सानिया जी बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करते हैं कि आप काफ़ी लंबे अरसे के बाद आप लाइव ब्रॉडकास्ट से जुड़े हैं। तो साथियों वो पीहर चली जाती है और पीहर जाने के बाद अब मैं उन महिलाओं को, माता बहनों को समझाना चाहूँगा कि जो 16 श्रृंगार जो हमारी सनातन संस्कृति में दिए, वो 16 संस्कार पति के लिए दिए हैं। 16 श्रृंगार अगर आपने करना है, आपने सजना है, संवरना है, सजना के लिए। ये गाना भी है डियर फ्रेंड्स, सजना संवरना किसके लिए? सजना के लिए। लेकिन पीहर में किसके लिए सज रही है? तो उग्रसेन की जो वो पत्नी थी, जो मायके गई हुई थी, उसे ये तो पता था कि श्रृंगार होते हैं, उसे इतना ही नॉलेज नहीं थी कि ये जो श्रृंगार होते हैं वो पति के लिए होते हैं, किसी और के लिए नहीं होते। और डियर फ्रेंड्स, जितनी भी महिलाएं, जब पति बाहर है, सपोज करें कोई नौकरी के सिलसिले में बाहर है, कोई काम धंधे के लिए बाहर है, कोई रिश्तेदारी में गया हुआ है और पत्नी 16 श्रृंगार कर रही है, इट मीन्स कि उस पत्नी के मन में खोट है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे धर्मशास्त्र बोलते हैं। क्योंकि अगर पत्नी ने श्रृंगार करना है, सजना है, संवरना है, किसके लिए? सजना के लिए। सजना का मतलब अपने पति के लिए। अगर पति है ही नहीं, फिर भी वो श्रृंगार कर रही है, इट मीन्स कि अब वो सजना की नहीं है, वो किसी और की हो चुकी है। दैट्स बिटर ट्रूथ डियर फ्रेंड्स। और माता बहनों ने, जिन्होंने इस बात से बुरा मानना है, बुरा बेशक मान सकती हो आप। इसका सीधा सीधा मतलब ये होगा कि आप कोई धार्मिक स्त्री नहीं है, आप सिर्फ वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित हैं। अगर आप हमारी संस्कृति को मानते हैं तो हमारी संस्कृति क्या कहती है? पति ही परमेश्वर है, पति ही परमेश्वर है। यानी पति जैसा भी है वो भगवान है आपके लिए, और वो हर स्त्री को मान लेना चाहिए, लेकिन नहीं मानती। वेस्टर्न कल्चर को मानती है। वेस्टर्न कल्चर हमारे देश में घुस गया है, पूर्ण तरीके से घुस गया है। कौन मानता है पति को परमेश्वर? कोई नहीं मानता। और यहां नारे लगते हैं, महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट। क्या ये क्यों दिए जा रहे हैं इतने राइट्स हमारे? अगर आप धर्म को मानते हैं तो इन्हें इतने राइट्स क्यों है? आदमी को क्यों नहीं है? एक महिला अपने पति के ऊपर रेप का मुकदमा कर सकती है। एक महिला अपने पति के ऊपर रेप का मुकदमा कर सकती है। क्या ये हमारे धर्म में कहीं लिखा हुआ है?
लेकिन वो कर सकती है। वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को छूट दो। क्या हो गया देश का अब, और कहाँ जाएगा ये अब ये देश। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस लाइव ब्रॉडकास्ट में 16 श्रृंगार के ऊपर बात होगी और साइंटिफिक तरीके से बात होगी। और जितनी भी माता बहनें इस लाइव ब्रॉडकास्ट को सुन रही हैं, वो कुछ देर के लिए सुनेंगी, बाद में आपके दिमाग में आएगा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। और इस संविधान ने कितने घर उजाड़ दिए। वुमेन एम्पावरमेंट, आज ही मैंने खबर देखी थी भिवानी की, आज की मतलब 2-3 दिन पहले की होगी, मेरे सामने आज आई है भिवानी की घटना। क्या होती है कि एक महिला अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को जान से मार देती है। ये चल रहा है देश में, और ये कौन चलवा रहा है? एक कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन है इसका जिम्मेदार। एक महिला अपने पति को अपने दुपट्टे से गला घोटकर मार रही है। कौन सिखा रहा है ये चीजें? कॉन्स्टिट्यूशन। एक महिला अपने पति के ऊपर रेप का मुकदमा कर रही है। कौन सिखा रहा है ये चीजें? कॉन्स्टिट्यूशन। धर्म ने कभी नहीं सिखाई। धर्म एक अलग चीज है। धर्म से दूर भागो आप, छोड़ दो धर्म को, कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे लग जाओ। संविधान के अनुसार चलेंगे, हम संविधान के अनुसार चलेंगे। कल आपके बच्चे, अगर हम ये कहते हैं नहीं हम दो हमारे दो, एक बाप के 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है, वो आपस में शादी कर लेंगे, फिर बोलना हम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, और वो शादी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग करेंगे। संविधान कहता है शादी कर सकते हैं, फिर समझ में आएगा आपको कि धर्म क्या होता है। जिस माँ बाप के एक लड़का है एक लड़की है, कुछ समय बीतने दो आप, 20-30 साल और गुजरने दो। जब वो आपस में शादी करेंगे ना, तब लिखना आप जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जय भगवान सोडी ने लिख दिया जय भीम ब्रो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सोडी साहब बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि जय भीम का कोई यहां मैटर नहीं बनता। जय भीम का क्या मतलब है? कैन यू टेल मी? दैट्स नॉट स्पिरिचुअल स्लोगन। ये कोई आध्यात्मिक नारा नहीं है। दैट्स ओनली पॉलिटिक्स। ये एक राजनीति। जय भीम क्या मतलब? जय भीम का जानते हैं आप? इस संविधान ने देश की ऐसी तैसी करके धर दी, आपके समझ में कौन नहीं आने लग रही अब तक। और कौन सा कानून लिख रहा क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने? सारे अंग्रेजा ही कानून चालन लग रहे हैं। कौन सा न्याय मिला है इस संविधान तक? क्यों नहीं मिलना लग रहा? अंग्रेजों के कानून है। भीम को मोहरा बनाया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सिर्फ इस्तेमाल किया गया है। बताओ कौन सा कानून है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन में? हमारी आंतरिक सुरक्षा कौन करती है? पुलिस। बाह्य सुरक्षा कौन करती है? मिलिट्री, पैरामिलिट्री। एक कानून बता दो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिख रखा हो। एक कानून का नाम बता दो।
भैया हम ऐसे जातिवाद के चक्कर में नहीं उलझने वाले। बुरा मानना है बेशक मान जाओ, बोलेंगे हम सच। एक्टर सुखबीर खोखा भाई की कमेंट आई है, श्रीमान जी हिंदू धर्म की बात करें। काफ़ी दोस्त मुझसे नाराज हो जाएंगे, लेकिन होने दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं सच बोलूँगा और मैं उस टाइम कि राम जी को भी झूठा बताया गया है। सल्यूट करता हूँ माता सीता जो सती है, सबसे ज़्यादा सल्यूट करता हूँ मैं ऋषि वाल्मीकि को, मैं सल्यूट करता हूँ भगवान शिव अवतारी परशुराम जी। जय श्री राम। भैया ये सच्चाई है, ये जय भीम सच्चाई नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूँ पढ़े लिखे थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये नहीं कहा था कि आपने ऐसा करना है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो ये भी कहा था कि मेरे दुश्मन कौन है, मेरे ही समाज के पढ़े लिखे लोग मेरे दुश्मन हैं जिन्होंने मैं हराया हूं। जय भीम लिखने से क्या साबित करना चाहते हो आप? ये थोड़ा ही संविधान है, इसके ऊपर और बड़ा संविधान बैठा है। ये कोई संविधान नहीं है, ये तो अंग्रेजों के कानून आज भी देश में चल रहे हैं। पुलिस कानून टोटल 1860 का हमारे देश में चल रहा है। जितने भी ये बनती हैं, ट्रस्ट बनते हैं, वो 1865 के अकॉर्डिंग बनते हैं। 80% कानून 1935 वाले ज्यों के त्यों है। यहां से कुछ नहीं होता, जय भीम लिखने से कुछ भी नहीं होना, इससे तो देश और गर्त में जाएगा। तो वे साथियों, आज हम साइंटिफिक तरीके से हमारे जो ऋषि मुनि थे उनके ज्ञान को अब समझने की कोशिश करेंगे। बाकी जितने भी साथी कमेंट करते हैं, अच्छा लगता है कि कम से कम वो अपना हिम्मत तो जुटाते हैं। और अगर किसी साथी के दिमाग में ये फ्रैक्चर हो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पढ़ने का अधिकार दिया, एब्सोल्युटली रॉन्ग। 1 मिनट में वो गलत साबित हो जाएंगे। किसी के भी दिमाग में अगर ऐसा हो तो कमेंट कर सकते हैं, वो गलत है, टोटली माइंड वॉश हो चुका है उनका। पहले पढ़ने का अधिकार था। अगर कोई ये कहता कि ब्राह्मणों ने ऐसा कर दिया, उनका माइंड वॉश हो चुका है। कोई भी साथी कमेंट कर सकता है। ब्राह्मणों को गाली बकना बंद कर दो। जिन्हें गाली बकना चाहिए, अंग्रेजों को गाली बको, जिन्होंने ये जन्म के आधार पे जाति व्यवस्था लेके आए। दम है तो अंग्रेजों को गाली बको, वहां नहीं बकेंगे। और जितने साथी जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी, यहां तक मूल निवासी तक पहुंच गए, और हिंदुओं को गाली बकते हैं, हिंदू के देवी देवताओं को बिल्कुल कुछ नहीं मानते। मैं भी मान लूंगा कुछ नहीं है, देवी देवता नहीं है। तो जितने आपके लीडर्स हैं उन्हें यह भी बोल दो कि आप मक्का मदीना क्या लेने जाते हो, वहां भी कुछ नहीं। फिर आप 5 बार यहां पर कुरान पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं मुझे नहीं पता क्या पढ़ते हैं, आवाज उठा दो, मैं मान जाऊंगा। चंद्रशेखर रावण का मैं भगत बन जाऊंगा अगर एक बार भी ये बोल दे कि ये जो हज यात्रा है जिस पे अरबों रुपए खर्चा होता है भारत सरकार का,
ये बंद होनी चाहिए। मैं मान जाऊंगा कि वो वाकई में लीडर है। बहन मायावती को मैं मान जाऊंगा, बहुजन समाज पार्टी को मैं मान जाऊंगा कि बहन मायावती एक बार ये बोल दे कि 2 जून 1995 को मेरी जान बचाने वाला ब्रह्मदत्त द्विवेदी था, जो कि जाति से ब्राह्मण था। मैं मान जाऊंगा। एक जगह का मुझे कहीं का रिकॉर्ड लेके दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। नहीं है। कुछ नहीं है। लाइव ब्रॉडकास्ट डियर फ्रेंड्स बहुत लंबा चलेगा। तो ममता वर्मा जी जुड़ी हुई हैं। वो ममता वर्मा जी को कुछ न कुछ आप प्लीज राइट डाउन योर व्यू, व्हाट डू यू थिंक। एक्टर सुखबीर खोखा जी की कमेंट आ चुकी है। मास्टर जी, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम ऑन 14th April 2025. Maybe he is an MP who is ruling by instigating people. I don't know why. I salute Sri Damodar Das Narendra Modi ji, who came specially to inaugurate the एयरपोर्ट। वेरी गुड। डॉक्टर सुखबीर खोखा ने बहुत ही अपना दिल की गहराइयों से भाव रखा है कि मुझे जो अभी बाबा साहब की जो जयंती थी 14 अप्रैल को, 14 अप्रैल 2025 को, उनका नाम याद नहीं आ रहा। मे बी ही इज एन MP। वे वो MP हो सकते हैं, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सकते हैं, हु इज रूलिंग बाय इंस्टिगेटिंग पीपल। आई डोंट नो व्हाई। आई सैल्यूट। भाई के इसकी ट्रांसलेशन करा भाई। नरेंद्र दास श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी को मैं प्रणाम करता हूं, जो स्पेशल हिसार में इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे। दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूं एक्टर सुखबीर खोखा। वे इतने पढ़े लिखे भी नहीं है और फिर भी निडर होके बोलते, जो सच होता है वो लिख देते हैं। राजीव मेहता जी, जय श्री राम। बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करते हैं सर। तो साथियों, आज का जो वेरी गुड, आज इसी विषय पर मैं लाइव आया हुआ था। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ दिन का लाइव का टॉपिक मेरा यही था कि अगर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिसे RSS बोलते हैं, अगर वो नहीं होता तो ये भारत आज इस्लामिक देश होता, मुल्क होता, देश नहीं मुल्क। और एक रोहतक से डियर फ्रेंड्स, आज की दिन की लाइव पे आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास झूठ का कोई सौदा नहीं होता। वहां पर नरेंद्र हुड्डा रोहतक से कमेंट करता है, ओनली जाट। अरे यही तो मूर्खता है। ओनली जाट यानी कि जाट हैं तो हम मुस्लिम राष्ट्र घोषित नहीं हुआ। क्या जाट क्या कर लेगा? हरियाणा में क्या कर दिया जाटों ने? यहां डिवाइडेशन
यानी कि जितने आप बटोगे उतने ही कटोगे। डियर फ्रेंड्स, आज राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का 100वां वर्ष चल रहा है। 1925 में आज 2025 चल रही है। 1925 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का गठन हुआ था। तारीख थी 27 सितंबर और उस दिन विजयदशमी थी, जिसे आजकल हम दशहरा बोलते हैं। उस दिन आरएसएस का गठन हुआ था और एक व्यक्ति नागपुर से अपने ही घर मीटिंग बुलाता और उस मीटिंग में साथियों हजारों की भीड़ नहीं हुई, सैकड़ों की भीड़ भी नहीं हुई, मात्र 12 व्यक्ति आए थे। और आज वही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ बन चुका है। तो जितने भी साथी आरएसएस को मानते हैं उन सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अब मैं उस टॉपिक पर आता हूं जो मैंने टाइटल में लिख रखा है कि किस तरीके से हमारे जो इन लोगों ने ये कह दिया कि ये तो कहानियां हैं। मैं भी डियर फ्रेंड्स पहले इन चीजों को कहानियां मानता था, लेकिन जब मैं इन चीजों की गहराई में गया, धर्म की गहराई पर गया और जिन लोगों ने अपने धर्म के रास्ते को छोड़ दिया, एक स्त्री के ऊपर मेरा आज का लाइव ब्रॉडकास्ट है, तो आप साथियों शेयर कर दें। हो सकता है कि आपके साथ कोई माता बहन जुड़ी हुई हो तो वो सुनेंगी और उन्हें एक सच्चाई पता चलेगी कि क्यों हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसा किया था। बे इन कुत्ता ने भी भैंस दी भाई। तो डियर फ्रेंड्स कोई बात नहीं, ये अपना काम कर रहे हैं और अपन ने अपना काम करना है। अब क्या करें, सीजन का टाइम है, ये अपना काम करेंगे, आप अपना काम करेंगे। तो एक राजा होते थे। अब मैं कहानी स्टार्ट करता हूँ बीच में। अब कोई मैं राजनीति कोई भी पॉइंट नहीं लूँगा, मैं सीधा अपने धर्म गर्म के ऊपर आता हूँ। एक राजा होते हैं, राजा को श्राप होता है कि आपको पुत्र प्राप्ति नहीं होगी। राजा ने डियर फ्रेंड्स 18 शादी करवाई, पुत्र प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि ये चीजें काम करती हैं। ये चीजें मैंने भी देखी और मेरे गांव के सभी साथियों ने भी देखी है और आपने भी कहीं देखी होगी। तो जो राजा उग्रसेन जी थे वो टेंशन में आ जाते हैं। वो बहुत अपने राजमहल में यज्ञ करवाते हैं, हवन करवाते हैं, गरीबों को दान दक्षिणा देते हैं कि हमारे घर पुत्र प्राप्ति हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि साथियों श्राप था। और जब कोई श्रापित व्यक्ति हो जाता है फिर वहां कुछ नहीं होना। तो एक 18 रानियों में से एक रानी अपने पीहर चली जाती है। पीहर चली जाती है तो डियर फ्रेंड्स आज का जो लाइव ब्रॉडकास्ट है उस श्रृंगार के ऊपर है कि पीहर में किसी भी लड़की ने या महिला ने श्रृंगार नहीं करने चाहिए, क्योंकि जो
श्रृंगार होते हैं वो पति के लिए होते हैं। और जब पीहर चली गई और वहाँ पे अगर कोई लड़की श्रृंगार कर रही है, इट मीन्स कि वो कोई आफत को आमंत्रित कर रही है। ये आज भी, क्योंकि जो चीज़ें पहले थी वो आज भी हैं। अगर कोई लड़की अपने पीहर में है, वो श्रृंगार कर रही है, बस ये सोच लो कि वो अपना पतन तैयार कर रही है। क्योंकि श्रृंगार किसके लिए होता है? सजना, सजना है मुझे सजना के लिए। यानी जो श्रृंगार होते हैं वो अपने पति के लिए होते हैं। पीहर में कोई पति थोड़ा ही होता है कि वहां पे श्रृंगार करेगी। तो भी ऐसा ही होता है कि वो लड़की कहो आप या माता कहो, कुछ भी कह सकते हैं हम उन्हें, लेकिन मैं तो लड़की के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि वो अपने पीहर चली गई, उग्रसेन की पत्नी। वो नहाई, पहले स्नान किया, उसके बाद उसने 16 श्रृंगार कर लिए अपने पीहर में। जो लड़की अपने पीहर में, आज भी ये चीजें सच हैं, जो लड़की अपने पीहर में सजती है, संवरती है, इसका मतलब वो पिया से प्यार नहीं करती। क्योंकि सजना संवरना होता अपने पिया के लिए, अपने पति के लिए। लेकिन पीहर में अगर कोई लड़की सजती है, संवरती है, इसका मतलब कुछ गलत होने वाला है। तो उग्रसेन की जो पत्नी थी, पीहर में थी, स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करती है और अपनी सखियों के साथ घूमने निकलती। घूमने निकलती तो डियर फ्रेंड्स, जब यानी कि उसने धर्म तो भ्रष्ट कर दिया, क्योंकि लड़की ही धर्म भ्रष्ट करती है। आदमी की कोई हिम्मत नहीं होती कि किसी महिला को छेड़ देगा, लेकिन जब महिला अपना धर्म भ्रष्ट कर चुकी है, फिर तो भाई कोई भी आ सकता है। तो बागों में घूमने लगी, पहाड़ों पर घूमने लगी, टहलने लगी। और जब धर्म भ्रष्ट हो जाता है तो वहां पर दुरात्मा आ जाती है, और वो आएंगी। दुरात्मा का मतलब ये नहीं होता कि मरी हुई आत्मा। 2 प्रकार की चीजें हमेशा रहती हैं। एक्टर सुखबीर खोखा भाई की कमेंट आई है, मास्टर जी, एवरीवन नोज दैट ऑल 5 आर नॉट इक्वल। यानी कि 5 उंगली बराबर नहीं होती। बट इफ हिंदू, मुस्लिम, सिख और Christians, the real blood will run in the blood of the person, no matter which caste he belongs to. I want to tell those people who fight without any reason, they are not the real children of their parents. जय श्री राम। वे एक्टर सुखबीर खोखा ने समझाने की कोशिश की है कि मास्टर जी, वे 5 उंगलियां एक समान नहीं होती। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और द रियल ब्लड विल रन इन द ब्लड ऑफ द पर्सन, कि सेम मतलब वही खून सभी की
अंदर दौड़ रहा है। नो मैटर विच कास्ट ही बिलोंग्स टू, भी कोई फर्क नहीं पड़ता कौन किस जाति से है। आई वॉन्ट टू टेल दोज पर्सन, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, फाइट विदाउट एनी रीजन, जो बेवजह लड़ रहे हैं। दे आर नॉट द रियल चिल्ड्रन ऑफ देयर पेरेंट्स, वो अपने असल माँ बाप की औलाद नहीं है। डॉक्टर सुखबीर खोखा ने बता दिया कि जो बिना वजह से लड़ रहे हैं वे अपने असल माँ बाप की औलाद नहीं है। बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर सुखबीर खोखा एक भूल कर गए हैं। यहाँ पे कास्ट का मैटर नहीं है। बस ये भूल है। बाकी एक्टर सुखबीर खोखा का जो संदेश है वो बहुत अच्छा संदेश है कि हम बेवजह से लड़ रहे हैं, कोई हमारे पास कारण नहीं आपस में लड़ने का। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, बट वी आर नॉट वन, हम एक नहीं हैं, क्योंकि हम एक में अनेक हैं। एक माँ बाप के दो बच्चे हैं, वो दोनों एक समान पैदा नहीं होते। ये कहाँ से आती है फिर ये थ्योरी? ये कहना बड़ा आसान है, सबका मालिक एक, लेकिन मानते क्यों नहीं लोग? सबका मालिक एक है। और अगर हम ये मान लें कि हम सब एक हैं, एक ही बाप ने पैदा किए, तो एक बाप के जब दो बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी समान विचारधारा क्यों नहीं होती? फिर आप ये भी लिखते हैं कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, तो बराबर नहीं होती तो सभी के विचार भी बराबर नहीं होते। एक्सेप्ट दिस थिंग, इन चीजों को स्वीकार करें। तो भी साथियों, एक एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और अब हम उसी टॉपिक पर आते हैं जो कि बहुत ही गहनता से भरा हुआ है। और डियर फ्रेंड्स, लाइट चली गई है बट आवाज़ नहीं गई। आप जुड़े रहें जब तक लाइट न आए। जितने भी साथी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े हैं, अगर ये संघ नहीं बनता 1925 में, तो आज ये भारत इस्लामिक राष्ट्र होता। मैं ये चीज मानता हूं। और एक किसी सिर फिरे व्यक्ति ने कमेंट की मेरी लाइव पे, ओनली जाट ओनली जाट। उसका कहने का मतलब ये था कि जाट है तो हिंदू है। भी मुझे गुस्सा भी आया डियर फ्रेंड्स। उस व्यक्ति का नाम था नरेंद्र हुड्डा, रोहतक से था वो। अगर आप इस तरीके से जातियों में बटोगे ना, क्या कर लेगा जाट? क्या साबित करना चाहते हो आप अपने आप को जाट लिख के? ओनली जाट ओनली जाट। क्या उखाड़ दोगे आप उनका? हरियाणा से गायब हो गए ना उस ओनली जाट के चक्कर में। मैं डियर फ्रेंड्स, हरियाणा में जो जाटों का सबसे बड़ा जो लीडर है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रोहतक से। रोहतक में ही महम है। और महम मेरी तारीख पढ़ती थी तो मैंने देखा कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा उनका इकलौता बेटा, उन्हें क्या लिख रखा? चुनाव होने से कुछ समय पहले क्या लिख रखा कि जाट महासभा रैली, उस बलबूते पे तू राज करेगा यहाँ पे।
जाति के आधार पे राज करेगा। अब खत्म हो चुका है। या तो जितने हिंदू है वो एक हो जाओ, जितने भी हिंदू हैं वो एक हो जाओ। अगर आप बटोगे कि मैं जाट हूं, मैं अहीर हूं, मैं गुज्जर हूं, मैं नाई हूं, मैं धोबी हूं, मैं तेली हूं, मैं नायक हूं, मैं धानक हूं, मैं चमार हूं, मैं वाल्मीकि हूं, मैं कुम्हार हूं, अगर आप इस तरीके से कटोगे ना, इतने भयंकर तरीके से पछताओगे कि समझ में नहीं आएगा। आपके इतने खतरनाक तरीके से पिछवाड़े के ऊपर लात लगेगी, समझ में नहीं आएगा कि क्या हो गया। अरे दुनिया का सबसे बड़ा जो एनजीओ है, बहुत सारे साथियों को तो एनजीओ का नहीं पता। एनजीओ क्या होता है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि गैर सरकारी संगठन। दुनिया का सबसे बड़ा संगठन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, जो 12 व्यक्तियों से शुरू हुआ था। एक्टर सुखबीर खोखा ने लिखा, यू आर राइट सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो कि नागपुर से स्टार्ट होता है, और किस व्यक्ति ने वो शुरू किया, आप गूगल पे जाके पढ़ना। पहले अपनी पहचान को ढूंढे, उसके बाद कोई आगे की सोचे। लेकिन वैसे कमेंट करना, अपने ही लोगों को नीचे दबाना, ये आपकी हैबिट बन चुकी है। जाओगे कहाँ? कहाँ जाओगे? आरएसएस की नींव 27 सितंबर 2025 को किसने डाली? क्या कोई व्यक्ति आंसर दे सकता है? और उस व्यक्ति ने कितने यातनाएं सहन की होगी, कितनी बेइज्जती सहन की होगी? कैन यू टेल the name of that person who founded RSS? जिसने RSS की नींव रखी, उस व्यक्ति का नाम क्या था? प्लीज राइट डाउन हियर। मैं मान जाऊंगा। मैं आप सभी साथियों का वेट कर रहा हूं कि कौन साथी आरएसएस के फाउंडर का नाम लिखेगा, कि किस व्यक्ति ने आरएसएस की फाउंड का मतलब नींव रखी और अपने घर पे रखी, और 12 व्यक्ति आए। नाम लिख दो, मैं मान जाऊंगा। ऐसे कुछ नहीं होता डियर फ्रेंड्स। या तो नॉलेज रखो, या फिर कह दो भाई हमें नहीं पता। और अगर आरएसएस नहीं होता तो ये देश कभी का मुस्लिम राष्ट्र नहीं, मुस्लिम मुल्क घोषित हो जाता। कितने साथी मानते इस बात को? जो मानते हैं उनसे मैं कम से कम ये कहूँगा कि एक बार वीडियो को लाइक कर दें।
कोई लाइक भी नहीं आई, कोई कमेंट भी नहीं आई। कम से कम कोशिश करें बताने की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक कौन थे? प्लीज राइट डाउन आंसर। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अभी तो ये लाइव ब्रॉडकास्ट बहुत लंबा चलेगा, क्योंकि 16 श्रृंगार तक हमारी माता बहनें जो ये ढंगोसला करती हैं उन्हें पता है ही नहीं क्यों आप 16 श्रृंगार करती, क्या इनके पीछे साइंटिफिक कारण है, और 16 श्रृंगार कौन से हैं आपको पता ही नहीं। एक्टर सुखबीर खोखा जी की कमेंट आई है। मास्टर जी मैं दिखाना भी, मास्टर जी मैं भाषण के खोद मारूंगा। मैं जरूर भाषण के खोद मारूंगा। डॉक्टर सुखबीर खोखा ने लिखा भाई मैं इस भाषण का जरूर खोद मारूंगा, मतलब खोज करूंगा, यही हो सकता है इसका अर्थ। तो भी डियर फ्रेंड्स देखो, जो चीज़ें चल रही हैं वो चल रही हैं, वो चलती रहेंगी और वो चलती भी रहनी चाहिए। और आज का जो विषय था हमारे धर्म के ऊपर, माता बहनों के ऊपर भी वो 16 श्रृंगार क्यों करती है, उनके पीछे कोई साइंस है या साइंस नहीं है, या फिर जो उनका पालन नहीं करती उनके साथ क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया था कि जो राजा थे उग्रसेन महाराज मथुरा के, उन्होंने 18 शादी कर ली लेकिन लड़का पैदा नहीं हुआ, तो उनकी एक रानी अपने पियर चली जाती है और पियर जाने के बाद वो जो धर्म होता है उस धर्म को भूल जाती है, यानी कि वो श्रृंगार कर लेती है। ये जो श्रृंगार होते हैं ये सिर्फ पति के लिए होते हैं, लेकिन अगर पति नहीं है और पियर में श्रृंगार कर रही है तो इट मीन्स कि वो बुरी ताकतों को यानी कि आकर्षित कर रही है अपनी ओर। वो तो आएंगी, गुड़ पे मक्खियां तो आनी है। तो एक राक्षस, अब मैं उस स्टोरी के ऊपर आ गया, एक राक्षस जिसका नाम था धुर्मिल, उसकी नजर पड़ती है क्योंकि 16 श्रृंगार किए हुए हैं, और वो राक्षस ने देखा भाई ये तो है तो पतिव्रता नारी, भेष बदल लेता है और जाके सामने प्रकट हो जाता है, सारा काम फिट हो जाता है। यानी कि उग्रसेन महाराज का भेष बना के उनके साथ सब कुछ हो जाता है, लेकिन जब सब कुछ होने के बाद उसे पता लगता है, जो रानी थी उसे, कि ये तो मेरे पति नहीं है, क्योंकि उनका जो
पीछे का जो साइज था वो भारी था। वो कहती कि आप मेरे पति नहीं हैं, आपने मेरे साथ छल किया, ये किया। तो भाई साथियों, जब काम फिट हो गया, छल हुआ हो, कुछ हुआ हो, वो गर्भवती हो गई, तो बोलते भी मेरा तो काम लिया हो आप, अब आप जानो आपका काम था। बड़े पति के वहां चली जाती है और लड़का पैदा हो जाता है, तो राजा बड़ा खुश होता है, वे लड़का पैदा हो गया। एक्टर सुखबीर खोखा की पुनः कमेंट आई, टेल हिम अबाउट द रॉन्ग कमेंट मेड बाय नरेंद्र हुड्डा ऑन योर लाइव इन रोहतक, सेव भूपेंद्र हुड्डा, जेल पास आर वेटिंग फॉर हिम। एक्टर सुखबीर खोखा ने बहुत ही जबरदस्त बात लिख दी है, और यह बात मैं पहले मेरे भी, क्योंकि इनके दिमाग में, क्योंकि जाट 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 और जाट ने पूछा कौन है तुम, या हरियाणा पंजाब से देश नहीं चलता भैया। हरियाणा में तो बिल्कुल टोटली तरीके से आप खत्म हो चुके हैं। लेकिन अब वही बात है कि बोला कि रस्सी जड़गी बट को निकला, अब वो बट भी निकल जाएगा, पंजाब से भी निकल जाएगा। ओनली जाट, ओनली जाट। अपने धर्म को पहचान लो। ओनली जाट में जाट का भी इतिहास जिस दिन सामने रखूंगा ना, पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी आपकी। क्या इतिहास आपका? जो इतिहास हमने पढ़ा है वो इतिहास सच्चा नहीं है कि जाटों का ये इतिहास है, जाटों का ये इतिहास है। कोई इतिहास नहीं है आपका। तो वे डियर फ्रेंड्स, बात क्या होती है कि एक चषक एक जिज्ञासा वो तड़पाती है। वे बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं अभी तक, बहुत सारे साथी अभी तक जुड़े हुए हैं, और जितने साथी जुड़े हुए हैं वो पता नहीं किस कारण वीडियो को शेयर नहीं कर रहे। आई हम्बली रिक्वेस्ट टू ऑल द फ्रेंड्स हु आर लिसनिंग दिस लाइव ब्रॉडकास्ट, प्लीज शेयर दिस लाइव ब्रॉडकास्ट। बी ब्रेव, आप बहादुर बने। कोई कुछ नहीं कहने वाला कि ये वीडियो शेयर क्यों कर दी, और अगर कोई कह दे तो उसकी जड़ों को उखाड़ना हमारा काम है। हम इतने भी बेवकूफ नहीं हैं कि हम उनसे डर के बैठेंगे। आज हिंदुओं की सरकार है और हम सभी को एक होना पड़ेगा, नहीं तो फिर पीटोगे। हमने हमारे धर्म को खोया, हमने हमारे धर्म की बेइज्जती की, नतीजा क्या हुआ? हजारों साल गुलाम रहे। अब 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए, समझाने लगे इशारों में, फिर भी हम नहीं समझ रहे। अरे आज तो हमारी सरकार है, आज हमारे पास सब कुछ है, आज तो हम खुल के बोल सकते हैं। अगर आज भी नहीं बोल सकते फिर आप कभी नहीं बोल सकते। लेकिन आपके दिमाग में ये कोई ये न आ जाए, ये नहीं आने वाले। अब
अब इनकी सरकार नहीं आएगी, अब इन्हें खत्म होना ही पड़ेगा। कुछ नहीं कर सकते अब ये लोग, कैसे आ जाएगी इनकी सरकार? कहीं से कोई गुंजाइश नहीं, आप डरो मत। तो टॉपिक था हमारा श्रृंगार के ऊपर। तो डियर फ्रेंड्स, कंस का जन्म कैसे होता है, लाइव ब्रॉडकास्ट बहुत लंबा चलेगा, ऐसी बात नहीं है। एक्टर सुखवीर खोखा की फिर से कमेंट आ गई है। मास्टर जी, आप कमेंट मैंने लिखी है, बताइए जो मैंने इंग्लिश में लिखा। टेल मी अबाउट द रॉन्ग कमेंट मेड बाय नरेंद्र हुड्डा। नरेंद्र हुड्डा का के सांग है यार, ये खत्म हो लिए भी इन्हें पढ़े जाऊं मैं। ऑन योर लाइव इन रोहतक, रोहतक के अंदर आपके जो लाइव थी उसके ऊपर जो सेव भूपेंद्र हुड्डा, वे भूपेंद्र हुड्डा सिंह ने बचा लो, जो तारा लीडर है, जो नुगो था मैं फूंक मार दूं तो घास बढ़ जाए, वो जेल में जाऊंगा, जेल उसका इंतजार कर रही। और यो जो रोहतक का नरेंद्र हुड्डा, कान खोल के सुन ले, आपने लिखा था नहीं ओनली जाट, ओनली जाट। तुम जाट नहीं, तुम्हें भी इन्हीं के साथ लपेट दिया जाएगा, क्योंकि जाट का वोट बैंक घटने से सरकार नहीं गिरती। तुम हो कितने परसेंट हो तुम जाट? बहुत सारे जाट तो मोदी के साथ हैं। 15% जाट हो गए हरियाणा में, 15 में तो 10% मोदी गल है, 5% पुंजड़ पाड़ा हुए हमारा। या चुतिया बनाने लाए रे, क्यों फद्दू बनाओ? वाई आर यू बी फॉलोइंग अस? हमें क्यों मूर्ख बना रहे हो? क्या उखाड़ लेंगे जाट हमारा? ओनली जाट, ओनली जाट, कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा ये सोचो कि तुमने जितना जो अहंकार था, जो कुछ था ना, वो अब तुम्हारा खत्म हो चुका है। ओनली जाट, ओनली जाट। जो डिपू के ऊपर राशन बंटता है ना, वहां सबसे लंबी कतार जाटों की होती। तो कान खोल के सुन लो। अब कौन चले हो तरफ रोग जो पहले चला गए तुम, जो चलाना था। सबसे लंबी कतार जाटों की होती है। इस चीज को, इस वहम को यहां से निकाल के फेंक दो, अगर आपने ठीक रहना तो एक्टर सुखबीर खोखा ने लिख दिया है, टेंशन मत लो मास्टर जी, हमारे दोस्त गुज्जर विश्नोई वाल्मीकि बावरी एक मिनट सर, वाले तरह मैंने बता दिया। जय श्री राम। तो एक्टर सुखबीर खोखा ने लिखा कि हमारे सभी दोस्त हैं। बिल्कुल एक्टर सुखबीर खोखा, हमारे सभी दोस्त हैं, लेकिन हम सभी को एक भी होना पड़ेगा। यहाँ ऐसे कोई ऐसे खिसकते हैं ना, क्योंकि हरियाणा में एक जाटों के भूत सवार था, हम जाट हैं, हमारा ही राज रहेगा। They have lost the power of ruling. वो अपने शासन की सब कुछ खो चुके हैं और ना ही कभी आएंगे, कभी नहीं आने वाले। मैं लिख के दे सकता हूं। हरियाणा में कभी नहीं आने वाले।
पंजाब में कभी नहीं आने वाले आप। पंजाब में भी अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इसके अलावा आपका कहीं रोब है ही नहीं। तो फिर किस बात का मतलब जाट जाट करते घूम रहे हो आप? हम जाट हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या कर दोगे तुम? तुमने जो करना था कर लिया। तुमने इस देश का भट्ठा बैठाना था, वो बैठा लिया। अब नहीं इस देश का भट्ठा बैठने देंगे हम। अदर स्टेट में आपको कोई नहीं पूछता। कौन पूछता राजस्थान में जाट को? कोई नहीं पूछता। कौन पूछता मध्य प्रदेश में जाट को? कौन पूछता उत्तर प्रदेश में जाट को? ये 2 स्टेट क्या पकड़ लिया आपने? जाट जाट जाट। आप अपने धर्म से क्यों नहीं जुड़ते? आप सच को क्यों नहीं पकड़ते? आप कि हम सच बोलेंगे। जो सच्चा इंसान होगा, जो हमारे धर्म को बचाएगा, हम उसके साथ हैं। आपने जाति पकड़ ली और जाति का दोष ब्राह्मणों के ऊपर मंड दिया आप लोगों ने, जिसमें डियर फ्रेंड्स बहुत सारी जातियां इंक्लूड हैं जिन्होंने ब्राह्मण के ऊपर ये दोष मंडा है। ब्राह्मणों ने कोई जाति नहीं बनाई। कोई साबित नहीं कर सकता। अगर कोई साबित करता है तो मैं उसको गुरु मान लूंगा। मैं ज्यादा तो नहीं कहता कि मेरे हक में जितनी प्रॉपर्टी आती है मेरे माँ बाप की, वो सारी उसको दे दूंगा। एक बार साबित कर दो कि ब्राह्मणों ने जातिवाद फैलाया है। और कम से कम प्रॉपर्टी बताता हूं डियर फ्रेंड्स, जो मेरे हक में आएगी आज की डेट में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की। आगे आने वाले समय में तो 20 करोड़ की भी हो सकती है। आज की डेट की बता रहा हूं मैं, और लाइव में बता रहा हूं। वो सारी उसी को दे दूंगा मैं। तो ऐसे नहीं चलने देंगे भैया जो ये लोग चला रहे हैं। ऐसा नहीं होने देंगे हम सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। एक चंद्रशेखर रावण है, पूरा मिसगाइड कर रहा दलित समुदाय को, और लोग कहते वेरी गुड वेरी गुड। क्या है वेरी गुड यार? उसने कुछ पढ़ ही नहीं रखा। उसे धर्म पूछते हैं, बोला रविदासिया धर्म है मेरा। तो रविदासिया कौन सा धर्म है भाई? रविदास जी महाराज तो जाति पाति को मानते ही नहीं थे। वो तो साधु संतों की लाइन होती है, उसमें तो ये जाति होती ही नहीं। तो एक्टर सुखबीर को कहा भाई कि एक कमेंट और आ चुकी है भाई। मैं हरियाणा से राजनीतिक शुरू होनी थी। मैं एक्टर सुखबीर को कहा मैं चाहता हूं जाटों का कोई गुरु नहीं है। ये बात एक जाट ने मुझे बताई। एक्टर सुखबीर को कहा ना जाटा ही सच्चाई बता दी कि जाटा का कोई गुरु को नहीं। और सारी जातियां कोई ना कोई यह चीज मिल जाएगी। वे चमार बने चमड़ा का काम कर रहे थे, कुम्हार बने मिट्टी का काम कर रहे थे, उन्होंने कुंभ बनाया तो कुम्हार बन गए। लकड़ी का काम कर रहे थे वो खाती बन गए। सोना का काम कर रहे थे वो सुनार बन गए। और भाई डियर फ्रेंड्स, जिन्हें तेल निकालने का काम शुरू करा वो तेली बन गए। जिन्हें सोरा निकाला वो सोरगर बन गए। जिन्हें कोई एक्टिविटी दिखाई वो बाजीगर बन गए। तो जाट शब्द करता है इन की करे।
अगर कर्म के आधार पे जाती थी तो जाट वर्ड कैसे निकल के आया? जो एक बंदा भी बता दे जो जाट शब्द जाट के करया कर दे। ये कई जो सिर्फ जाटवाद में मुझे जट्टा तो यूं कह दिया और जट्टा तक यूं कह दिया। अपना इतिहास उठा के देखो, जाट वर्ड करता है जे कर्म के आधार पे जाट बनया है तो जाट के करया कर दे। नू कहूँगे खेती करया कर दे तो खेती तो सारे करया कर दे। नू तो है को नहीं कि जाटा ही ने खेती करी हो। और जाट का खेती तय शब्द जाट आया करते है तो खेतीहार हो सकता है, कृषिहार हो सकता है। जाट कहाँ से यार? कोई खेती कर रहा है तो वहाँ खेतीहार हो सकता है। भूमि है, भूमिहार हो सकता है। जमीन है, जमींदार हो सकता है। तो जाट करता है। फिर जाट कहाँ से आ गया? जो किसी भी बंदा में दम हो तो उरे लिख दियो, ये जाट वर्ड करता है। और दूसरी जातियां ऊपर तो ठप्पे लगा दिए, भाई कुम्हार हैं, ये सुनार हैं, ये धोबी हैं, ये नाई हैं, ये तेली हैं, ये सोरगर हैं, सबका कुछ न कुछ बना दिया। फिर जाट करता है। अब खेती से मत जोड़ देना, क्योंकि खेती से है तो खेतीहार बनो। हर जाट की डेफिनेशन मास्टर सुखविंदर खोखा जाने भी है और 1-2 दिन के बाद पूरा इनका खुलासा भी करूंगा और लाइव में आके करूंगा। ना पाने किसी तरह डर लगता। तो वे डियर फ्रेंड्स, जितने भी साथी इस लाइव ब्रॉडकास्ट को सुन रहे हैं, आई हम्बली रिक्वेस्ट टू ऑल द फ्रेंड्स हु आर लिसनिंग दिस लाइव ब्रॉडकास्ट, प्लीज शेयर दिस लाइव ब्रॉडकास्ट into all the groups where are you joined and motivate your friends to be awakened। उन्हें कहो कि आप जाग जाओ, इनसे मत डरो, ये कुछ नहीं उखाड़ सकते। डॉक्टर सुखबीर खोखा की एक कमेंट आई है, मैं एक बात और कहूँगा। उन्होंने आजाद से जाट बन गए। वे एक्टर सुखबीर खोखा, आपकी बात तो सही है, लेकिन मैं इन 1-2 दिन में दम अच्छा तो समझाऊंगा। ये नु को नहीं ओनली जाट है। ट के बाद कौन सा अक्षर है वो जे तरह नहीं लुआ दिया नहीं मैंने, ये मैं सीधा को नहीं बताऊं कि वो है। ट के बाद कौन सा है वो ट हटाएगा, ट तक अगला वर्ड जिस तरह अगर नहीं लगवा दिया तो मसल का बीज को नहीं। तुम हिंदू धर्म न तोड़ोगे, तुम ओनली जाट लिखोगे। ट ने काट के और अगला अक्षर लिख लियो और वही तारी औकात है। इसका फालतू तारीख कोई औकात को नहीं। इससे बड़ी मास्टर सुखविंदर खोखा कोई चुनौती नहीं दे सकता आपको। जा टे को काट दो, टे से अगला वर्ड लिख लियो और वो लिखवा के छोड़ देंगे। तुम ये लिखो नहीं ओनली जाट, टे के को काट के अगला अक्षर लिख लियो। मैं वो नाम बताऊं को नहीं, तारा दिमाग में जा लिया होगा तुम के हो और तारी औकात के है। ये तारा सिस्टम, तारा फंडा खत्म हो लिया। बतेरे दिन तमारा लोग चुतिया बना लिए कि फालतू को नहीं चलो सोता।
टै को हटा के टै से अगला अक्षर वहीं पे फिट कर दो। टै, थोड़ा सा और घुमाना है बस, वो थोड़ा सा घुमाए कहाँ भाई हमें। एक्टर सुखबीर खोखा की कमेंट है कि अगर चमार भी सभी बराबर दोषी होंगे। इसमें कोई भी सामने है जो, क्योंकि कास्टिज्म को तो आप मानते को नहीं, लेकिन जाट टै, टै को हटा के नेक्स्ट वर्ड और फिट कर दिया है, क्योंकि आज आग लग रही है। उनको था नहीं ओनली जाट, ओनली जाट, यहाँ सीने में आग लगी हुई है। तो वे जितने भी साथी इस लाइव ब्रॉडकास्ट से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगा कि जातियों में अगर आप बट जाएंगे तो आपको कोई नहीं बचा सकता। आप किसी भी जाति से बिलोंग करते जाति को भूल जाएं, अपने धर्म को याद रखें कि हम हिंदू हैं और हिंदू हमारा धर्म है और हम धर्म के लिए लड़ेंगे। अगर आप जात के लिए लड़ेंगे तो आपको लड़वाने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। आप आपस में लड़ो और मर जाओ, खत्म हो जाओ, आपका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप धर्म के लिए स्टैंड लेते हैं, सभी जातियों को जोड़ने का काम करते हैं, और सभी जातियां जोड़ना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि जातियों में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं वो एक्चुअली में वो हिंदू है ही नहीं। उनके घर में कभी न कभी उन्हीं का चक्कर लगा हुआ है। मीन्स समझ गए होंगे आप कि उनकी दादी परदादी कहीं पे गई है, और कहीं का मतलब आप समझ गए। हम मेरा मुंह ज्यादा मत खुलवाओ। डॉक्टर सुखबीर खोखा ने लिखा, अगर चमार भी सभी बराबर दोषी होंगे। ये तो सर पहले कमेंट आ चुकी है। नेक्स्ट कमेंट अब राम गोपाल वत्सी जुड़े हैं, और एक्टर सुखबीर खोखा की एक अलग से कमेंट आई है, जाट की जगह आप क्या लगवाना चाहते हैं। वो तो इनको बता दिए। यह क्या, ये क्या लगवाना चाहेंगे, हम लगाएंगे ना। टै की जगह टै से अगला अक्षर फिट कर देंगे। ऐसा थोड़े ही छोड़ेंगे इन्हें। ये सोचते हैं कि हरियाणा से देश की राजनीति चलती है। हरियाणा से क्या चलता है भाई देश का? लोकसभा की 10 सीटें हैं, यहां से कोई प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, और 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत के यहां रिकॉर्ड बनाया हुआ है। अब ये थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, 5 पे रह गई, अब फिर 10 पे आ जाएंगे। क्योंकि जो गलती हुई है उसे सुधार लेंगे, फिर भारतीय जनता पार्टी फिर यहां से 10 की 10 सीट लेके जाएंगी। राजस्थान से 25 की 25 सीटें फिर आ जाएंगी। कहीं नहीं जाती जनता, जनता जागरूक हो चुकी है। अब आप उन ख्वाबों से निकल जाएं बाहर, जाति से बाहर निकले, जोड़े तो धर्म को जोड़े। अगर आपने काम करना है तो धर्म के लिए काम करें,
हालांकि आज का लाइव ब्रॉडकास्ट का डियर फ्रेंड्स विषय कुछ और था, लेकिन बदल गया। कोई बात नहीं डियर फ्रेंड्स, दिन में 12 बजे फिर लाइव ब्रॉडकास्ट पर आपसे मिलेंगे और धर्म के बारे में बातें होंगी। अरे यार, इतने साथी अभी तक जुड़े हुए हैं डियर फ्रेंड्स, बट यू आर नॉट शेयरिंग द लाइव ब्रॉडकास्ट। आप पता नहीं क्यों शेयर नहीं कर रहे। एक्टर सुखबीर खोखा की कमेंट आई, इन्होंने हरियाणा को गुलाम कर दिया। ये अंग्रेजों के गुलाम रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एक्टर सुखबीर खोखा ने मेरे मुंह की ये बात छीन ली कि जिन लोगों ने हरियाणा पर राज कराया उन वे अंग्रेजा के गुलाम रहे। और भाई डियर फ्रेंड्स, अगर बात जाति की आएगी तो जो देखो हरियाणा के पहले जो मुख्यमंत्री बने वो थे भगवत दयाल शर्मा। उनके परिवार ने कोई गुलामी नहीं करी। उसके बाद डियर फ्रेंड्स ये बंसीलाल और ये के आगे देवीलाल, भजनलाल, इनके बारे में जितना मैं जानूँ वो चीज़ें मैं आपको शेयर ही करूँगा। एक तो सीधी सीधी बात यह है, बंसीलाल ने भी थोड़ा बहुत मैं ठीक मैनेज किया, हालांकि उनने इतना ठीक मैन भी कौन सकता। देवीलाल जिसने ताऊ का नाम तो जाना है, देवीलाल ने बोला बुढ़ापा पेंशन शुरू करी थी, साइकिल का टैक्स माफ कराया था। जिस तरह पे मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, गाड़ी है, उनके चलान कटे, पहले साइकिल के चलान कटा कर दे, तो देवीलाल ने मैं माफ करे उड़े। अच्छा, तो उस टाइम भाई गरीबा तो साइकिल भी को नहीं आया कर दे, और उसने इतना मसीहा बनाने की अरे जरूरत भी को नहीं। बोला वो तो प्रधानमंत्री बना था, प्रधानमंत्री पद का छोड़ दिया, वो प्रधानमंत्री बन गया। डियर फ्रेंड्स, सबसे गंदा आदमी था देवीलाल। मैम में कांड होया था देवीलाल के कारण 1991 में। कितने गरीब आदमी मरे थे। इन्नत आपकी राजनीतिक रोटियां सेकनी और डोके लेने गया था वो प्रधानमंत्री बना। जे हरियाणा तो इतना प्यार था तो किसी ने कोई प्यार कौन था। ये स्टोरी लिख दें, पाठ लिखवा दें किताबा में। मैम मैं जो 1991 में जो घटना, ये घनी पुरानी कोनी। जिन जिन घरा आदमी मरे थे उनके घरा में कदे जाके देखा उनने, पूरा फद्दू बनाने लग रहे। ओम प्रकाश चौटाला, उसके दो छोरे अभय चौटाला और एक और था, एक अभय चौटाला एक और था भाई। उन कितने गरीब मैर गड़े। कदे सोच के देखा। जाति के ऊपर राजनीति करो थे, जाटा के ऊपर में जाट। हाँ, ये हो गए नहीं सीधे।
हर जो ईगो या सबका टूट जाएगा। तो एक्टर सुखबीर खोखा भाई की कमेंट हैगी, पीपल ऑफ भीम आर्मी आर आल्सो मिसलीडिंग द वर्ल्ड टुडे। बिल्कुल, भीम आर्मी के जितने भी सदस्य हैं, जो भीम आर्मी से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी दुनिया को गुमराह कर रही है, बिल्कुल गुमराह कर रही है। डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल दे आर मिसलीडिंग द सोसाइटी, वो समाज को गुमराह कर रही है। और भीम आर्मी की मतलब, भीम आर्मी क्या है भाई? आर्मी इस देश में एक ही है जिसका नाम है इंडियन आर्मी। यहाँ जातिवाद से अब कुछ नहीं होने वाला कि जातिवाद के बलबूते पे कोई बन जाएगा। नो, जातिवाद अब खत्म होने वाला है। कुछ ही समय में जातियां खत्म हो जाएंगी। इसके बलबूते पर आप मत उड़ जाए, मत लड़े। जय श्री राम, जय सनातन धर्म। एक्टर सुखबीर खोखा की भी कमेंट आई है, बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। तो साथियों, कल दिन में मैं पुनः लाइव ब्रॉडकास्ट से आपसे जुड़ता हूं और डिस्कस हमारी हर लाइव ब्रॉडकास्ट में हिंदू धर्म पर रहेगी, क्योंकि हिंदू धर्म भी इतना छोटा धर्म नहीं कि 40-50 मिनट में, 2 घंटे में, 2.5 घंटे में हम उसको पूर्ण तरीके से समझा दें। तो आज का जो टॉपिक था वो बिल्कुल मतलब शुरुआत हुई है, आज सिर्फ शुरुआत हुई है और ये कितने दिनों में पूरा होगा, क्योंकि ये एपिसोड के तरीके से ही चलेगा। जैसे पहले महाभारत आती थी तो महाभारत भैया एक दिन में समाप्त नहीं हुई, उसके लिए वेट करना पड़ता था। तो वही चीज़ है। तो डियर फ्रेंड्स, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है कि आपको, मैं ये नहीं कहता वीडियो को आप शेयर करें, मत शेयर करें, लेकिन जितने साथी सुन रहे हैं वो हर दिन लाइव ब्रॉडकास्ट से जुड़े। और भारतीय जनता पार्टी जो आज इस देश को चला रही है, उससे बेहतरीन पार्टी कोई हो नहीं सकती। यही एक ऐसी पार्टी है जो सोए हुए हिंदुओं को जगा सकती है। कोई मायावती में दम नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो डियर फ्रेंड्स हिंदुओं की है ही नहीं, बाकी कोई चौथी कोई पार्टी है नहीं जिसका मैं नाम लूं, क्योंकि और तो छोटी मोटी पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी, उनका कोई मैं जिक्र नहीं करूंगा। तो बहन मायावती कुछ नहीं कर सकती, नहीं जगा सकती वो। कांग्रेस पार्टी मुस्लिम पार्टी है। तो हिंदुओं ने अगर जागना है तो भारतीय जनता पार्टी को ही सपोर्ट आप करते रहें। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमें सही रास्ता दिखा रही है। मैं ये नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी में सारे लोग अच्छे हैं, लेकिन डियर फ्रेंड्स, सारे लोग अच्छे होना न होना ये मैटर नहीं करता। बात होती कमान किसके हाथ में। मैं तो ये भी नहीं कहता कि कांग्रेस पार्टी में सभी लोग बुरे हैं, कांग्रेस पार्टी में भी अच्छे नेता हैं, लेकिन ऊपर की जो कमांड है वो कमांड गलत है। और जब अगर कमांड गलत है तो सारा सिस्टम ही फिर गलत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो ऊपर की जो कमांड है वो बेहतरीन कमांड है। इस पार्टी में अगर कोई गलत नेता भी घुस गया तो वो गलत करेगा तो वो उन्हें बाहर का रास्ता भी दिखा देंगे।
अब मान लिया कि कोई पिता है, उसके 5 बेटे हैं, 5 बेटों में से 4 बेटे अच्छे हैं, एक बेटा निकम्मा है, बाप सही है, तो हमें उस परिवार को ठुकराना नहीं चाहिए, क्योंकि बाप सही है, 4 उसके बेटे सही हैं, एक निकम्मा है। एक निकम्मा क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। लेकिन बाप निकम्मा है, बड़ा बेटा भी निकम्मा है, 4 बेटे उसके निकम्मे हैं, बाप निकम्मा है, छोटा बच्चा सही है, वहां से फिर दूर रहना पड़ेगा। छोटा बच्चा क्या करेगा भाई? ऊपर से जो कमांड ही गलत मिल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो कमांड है वो बहुत अच्छी कमांड है, और भारतीय जनता पार्टी को या जो हिंदू धर्म को सपोर्ट करते हैं, जो हिंदू धर्म को एक वैज्ञानिक धर्म मानते हैं, उन सभी से अनुरोध करता हूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो सोए पड़े हैं हिंदू, जो सोया हुआ हिंदू समाज है, उसको जगाने के लिए दिन रात मेहनत करें। दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, तभी ये जागेंगे, क्योंकि ये गहरी निंद्रा में सोए हुए हैं। तो इन्हीं बातों के साथ साथियों, जय हिंद, जय भारत।